एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एक्चुअली मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को रिलैक्सेशन देने के लिए। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के पोस्टपोनमेंट को लेकर। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सभी को अवेयर कर सकूँ कि क्या एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होने वाला है। अगर होने वाला है तो कब तक के लिए होने वाला है, या फिर ये पोस्टपोन होगा या फिर एग्ज़ाम जून में ही होगा। इन सारी बातों पे चर्चा करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा अगर आपने एसबीआई क्लर्क के लिए अप्लाई किया है तो, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें आज के सिचुएशन के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि कोरोना का जो सिचुएशन है अभी हमारे कंट्री में वो कितना क्रिटिकल है। जिनके जिनके फैमिली में, जिनके रिलेटिव्स में ये सारी चीज़ें नहीं हुई है वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते, बट जिनके फैमिली में, जिनके रिलेटिव्स में, जिनके अपनों को ये चीज़ हुई है वो लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारी नेगेटिविटी है, हम सुन रहे हैं ये यहाँ इतनों की डेथ हो गई, इतने केसेस बढ़ रहे डेली बेसिस पे, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी नेगेटिविटी है। बट हमारे जब तक खुद की फैमिलीज़ के ऊपर ये चीज़ें नहीं बीतती, हम इस चीज़ को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते जितने अच्छे तरीके से वो लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें जो अभी हो रही है हमारी कंट्री में, ये बहुत ही गंदी है, बहुत ही ख़राब है। हमारे कंट्री का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जिनके साथ ये सारी चीज़ें बीती है एक बार उनसे पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अभी जो टाइम है काफ़ी क्रूशियल है। इस टाइम में आप लोगों को अपनी हिम्मत बांधनी है, पेशेंस बनाए रखना है और पॉसिबल हो तो प्लीज़ घर पर ही रहें, बाहर ना जाएं बिना कारण के। और ये जो टाइम है इसे सारी नेगेटिविटी को साइड में रखकर, अपने मन को मनाकर पॉजिटिविटी को एक अपने अंदर में विश्वास जगाइए, क्योंकि इस चीज़ से हम लोग सिर्फ पॉजिटिविटी से लड़ सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से ही हम इसे लड़ा जा सकता है। कोरोना से लोग इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें शारीरिक दिक्कत हो रही है, उन्हें मेंटली जो दिक्कत हो रही है, मानसिक जो तकलीफ़ हो रही है, उनसे उनकी डेथ हो जा रही है, उनसे वो हार जा रहे हैं। कोरोना होने के बाद लोग ये समझ रहे हैं कि अब वो ठीक नहीं हो सकते और ये मेंटालिटी बनाकर वो हार जा रहे कोरोना से, और एट लास्ट किसी की डेथ हो जा रही है, किसी की हालत क्रिटिकल हो जा रही है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम सभी अपने अंदर पॉजिटिविटी बना के रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, जिससे सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और जो लोग भी स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिए और इस टाइम को अच्छे चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए और टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए। आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। और रही बात एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट की, तो बहुत सारे एग्ज़ाम इस कारण से पोस्टपोन हुए हैं क्योंकि कंट्री की सिचुएशन बहुत ख़राब है। इस समय एग्ज़ाम ले पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हुए हैं। बट एसबीआई क्लर्क पोस्टपोन होगा ऐसी कोई भी न्यूज़ ऑफिशियली नहीं आई है। तो इस संबंध में मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, लेकिन मे बी कि चांसेस मे बी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस बन रहे हैं। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें ये मानकर चलना है कि एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर ही होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा तो हम अपनी स्टडी को ढीली कर देते हैं, अपने प्रिपरेशन को उस स्पीड से नहीं रख पाते जिस स्पीड से हमने नोटिफिकेशन आने के बाद किया था। हम एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा ये सोचकर हम प्रिपरेशन अपनी कम कर देते हैं, बट ये एकदम गलत चीज़ है। अगर 1% भी चांसेस बन रहे एग्ज़ाम पोस्टपोन ना होने के, तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में जाने वाले हो अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया तो। क्योंकि आप प्रिपरेशन छोड़ दे रहे हो और बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, आपको इस समय जीतना है इन सारी चीज़ों से और इस साल जॉब लेनी ही लेनी है। तो 1% भी आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, आपको बस प्रिपरेशन अपनी करते रहनी है। एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन होता है तो अच्छी बात है, उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ कीजिए कि आपको पढ़ने के लिए और भी ज़्यादा समय मिल गया, अब आप और भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। पर अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो उसके लिए आपको हमेशा एवर रेडी तैयार रहना होगा कि एग्ज़ाम आज हो या कल हो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं एग्ज़ाम देने के लिए कैपेबल हूँ, मेरी तैयारी पूरी है।
ये आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, ऐसी कोई न्यूज़ आती है ऑफिशियली, तो वो आपको पता चल जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह की अफवाहों पे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ों को मानकर आपको तैयारी को ढीली नहीं करना चाहिए। आपको अपनी प्रिपरेशन जो है हमेशा करते रहनी चाहिए। मेरा जो है SBI क्लर्क प्रीलिम्स के लिए 20 डे स्ट्रेटजी प्लान चैनल पे चल रहा है, आप उसे ज़रूर देखिए। डेली बेसिस पे मैं आपको टारगेट्स दे रही हूँ, जिससे आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर होगा। और ये 20 डेज़ ख़त्म होने के बाद आपको नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए मेंस के टारगेट मिलेंगे, जिससे आपका मेंस क्लियर होगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए। एक बार वीडियोस आकर देखिए, आप लोगों को ये चीज़ जो है ज़रूर पसंद आएगी और आप, मुझे पूरा यकीन है आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। अगर मेरे लिए कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और प्लीज़ मेरी इस बात को ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि आपको अपनी स्टडी करते रहनी है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या नहीं हो। अगर होता है तो आप लोग और भी तैयारी करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, पर अगर नहीं होता है तो आपको तैयार रहना होगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम आपका जून के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर पोस्टपोनमेंट होता है तो इसकी नोटिफिकेशन जो है, इसका नोटिस जो है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंच जाएगा। अभी आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।